फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सभी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर रहेगा अपने पास वो रहेगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसको हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में से, और कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आपकी कन्वेंशनल टाइप की एग्जाम है तो। ओके, सेकंड चैप्टर रहेगा अपने पास फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में से हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल टाइप से चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा कवर हो जाता है, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस करने से, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हम देख देख के ही कर देते हैं। इसलिए इसको भी थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप से हम लेकर के चलेंगे। अपना जो सेकंड चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक्स, इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट रहेगा अपने पास प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर को, वहाँ आपको पता लग जाएगा। अभी सिर्फ हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट रहेगा फ्लूइड स्टैटिक्स में अपने पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड एंड प्लेन सरफेसेज, कि अगर कोई कर्व सरफेस है या फिर प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो उसमें फोर्सेस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। अगर हमारा फ्लूइड के अंदर कुछ रिलेटिव मोशंस हो रहे हैं। ओके, रिलेटिव मोशंस कैसे होंगे? अगर हमारा फ्लूइड किसी टैंकर में भरा हुआ है और वो टैंकर किसी एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमारा फ्लूइड पीछे की साइड आ जाएगा पानी। जैसे ये कोई टैंकर है अपना, ओके, इस तरीके से कोई गोल टैंकर है ये, तो इसको आप यहाँ लेके जाओगे तो पानी का जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जनरल ओवरव्यू से देखो, इमेजिन करो, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके के जो रिलेटिव मोशंस होते हैं फ्लूइड में, उसमें किस किस तरीके से हम फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। डिटेल से तो आपको बाद में पता लगेगा, यहाँ सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट रहेगा वो रहेगा बॉयवेंसी एंड फ्लोटेशन, इसको हम फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड रहेगी अपने पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा थोड़ा कन्वेंशनल टाइप का टच देंगे, और जिसमें से कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको तो फिर अच्छे तरीके से कन्वेंशनल टाइप से पढ़ेंगे ही हम। और पढ़ने का तरीका आपको पता है, पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, फिर उस थ्योरी को समझने के लिए, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हम फिर क्वेश्चंस भी करते हैं कन्वेंशनल टाइप के। ओके, तो फोर्थ जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एनर्जी इक्वेशंस की हेल्प से, और दूसरा पढ़ेंगे मोमेंट इक्वेशंस की हेल्प से। ओके, तो आपको पता लगा फ्लूइड डायनेमिक्स को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक एनर्जी इक्वेशंस की फॉर्म में, एक मोमेंट इक्विलिब्रियम या मोमेंट इक्वेशंस की फॉर्म में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 अपने पास रहेगा फ्लो मेजरमेंट। फ्लो का मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे ये अपना हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर से। फिर अपने पास रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है। और अपना जो चैप्टर नंबर 1 है इसके भी आप लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो यूनिट नंबर फर्स्ट से ही कवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में अपने पास 6th चैप्टर रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, लेमिनार फ्लो। ओके, 7th चैप्टर रहेगा टर्बुलेंट फ्लो, एंड 8th चैप्टर रहेगा अपने पास बाउंड्री लेयर। ये तीनों जो चैप्टर है उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हम दोनों तरीके से इन तीनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। इसके बाद में जो 9 नंबर चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम ड्रैग एंड लिफ्ट। चैप्टर का नाम क्या है? ड्रैग एंड लिफ्ट। लिफ्ट क्या होते हैं ये आपको पता लगेगा बाद में, इसको भी हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ओके, मॉडल एनालिसिस को भी हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको कन्वेंशनल टाइप का टच देते रहेंगे। और अपना जो फाइनल चैप्टर रहेगा पाइप फ्लो। पाइप फ्लो से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम दोनों तरीके से इसको कवर करेंगे। ये चैप्टर्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, अगर इनके अलावा कुछ चीज़ें रह गई हो या फिर आपके एग्ज़ाम में आ रही हो तो उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में मेजरली यही चैप्टर्स होते हैं जिनको हम कवर करते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपके एग्ज़ाम में आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ अलग भी सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग यूनिट नंबर फर्स्ट हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने के लिए अगर वो चीज़ें समझ आ, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब आगे चढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आगे चलेंगे हम, तो हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ आने लग जाएगी। इसलिए यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फ्लूइड सिर्फ पानी को ही नहीं कहते। ओके,
पानी, वाटर, मैं पहले पढ़ाता था ऑफलाइन, जहाँ पर स्टूडेंट क्या कहते थे, सर पानी ही तो फ्लूइड होता है, ऑयल आ गया तो ऑयल वाटर हो गया, ओके, पानी मतलब वाटर, ओके। अगर कोई ऑयल आ गया तो ऐसे बोलते थे कि सर ऑयल फ्लूइड थोड़ी है, फ्लूइड तो पानी ही होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि पानी को ही फ्लूइड कहते हैं, तो ये गलत बात है। फ्लूइड ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल आप कुछ शेयर फोर्स भी लगाओगे उसको, उसके ऊपर, तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, उसी को हम फ्लूइड कह देते हैं। अब फ्लूइड हमारा लिक्विड लिक्विड फेज में भी हो सकता है, ओके, और गैसियस फेज में भी हो सकता है। तो आप ये मत समझना जैसे ऑयल हो गया, ओके, ऑयल भी एक तरीके का फ्लूइड है, ओके। गैसेस, किसी भी तरीके की गैसेस, वो भी एक तरीके के फ्लूइड हैं। अपने जो टूथपेस्ट रहती है जिससे हम सुबह कोलगेट वगैरह करते हैं, जो कोलगेट रहती है, मंजन वगैरह करते हैं, दांत साफ करते हैं, वो भी एक तरीके का फ्लूइड है, ओके। तो फ्लूइड ऐसा होता है जिनके ऊपर आप कुछ भी शेयर स्ट्रेस लगाओ, ओके, चाहे कितना भी छोटा सा शेयर स्ट्रेस हो या फिर शेयर फोर्स हो, उस फोर्स के कारण उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, उसी को हम फ्लूइड कह देते हैं। यही चीज़ इसमें समझाई हुई है, ओके। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस इन लिक्विड और गैसियस फेज, चाहे आपका लिक्विड फेज में हो चाहे गैसियस फेज में हो, उसको हम फ्लूइड कहेंगे, ओके। वाटर को ही फ्लूइड नहीं कहते, फ्लूइड किसी भी तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर केपेबल, जो ये लिक्विड फेज में या फिर गैसियस फेज में रहेंगे उसके लिए बातें बोल रहा है ये आगे। दे आर केपेबल टू डिफॉर्मिंग कॉन्टीन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयर स्ट्रेस, कुछ भी उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होने लग जाएगा, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेज होने लग जाएंगे। हाउ यूर स्मॉल द शेयर स्ट्रेस माइट बी, चाहे आप कितना भी छोटे से छोटा उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाओ, ये बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई सॉलिड आयरन का कोई बॉक्स है, बिल्कुल सॉलिड है, ओके, सॉलिड है, तो ये फ्लूइड है या नहीं है, क्या लगता है आपको, फ्लूइड है या नहीं है? तो नहीं, ये फ्लूइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया ना तो ये लिक्विड फेज में है ना ही ये गैसियस फेज में है, तो ये इसको हम फ्लूइड के जैसे रेफर नहीं करेंगे, ये कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के ऊपर किस, ये देखो हम अब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, जैसे एक दिन में ही कुछ भी, एक लेक्चर में या फिर एक वीडियो में या फिर एक दिन में कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है, धीरे धीरे आप भरोसा करो, धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आने लग जाएगी, ठीक है। बस मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते रहो चीज़ों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप ध्यान में रखो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लग जाएगी। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होने लग जाएगा, कंसेप्ट वगैरह आपके डेवलप होने लग जाएंगे। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो अपनी सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड्स के केस में, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो हम सॉलिड्स की बात ही करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर हमारा क्या फिनोमेना रहता है, जनरली हम क्या बात करते हैं कि सॉलिड्स के केस में अपना जो स्ट्रेस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है स्ट्रेन, मतलब जिस तरीके से आप जितना स्ट्रेस लगाओगे उसी तरीके से उस सॉलिड के अंदर स्ट्रेन आने लग जाएगा, ओके। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसको डिटेल से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सॉलिड्स के केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन, बट फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि फ्लूइड्स के केस में क्या होता है फिर, तो मैं बता देता हूँ कि फ्लूइड के केस में होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन रेट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हो, शेयर स्ट्रेन, ओके। In the case of fluid, stress directly proportional to strain rate, or you can say that rate of shear strain, ये हम कह सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रेन रेट या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होता है, तो ये आपको आगे पता लगेगा जब हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो कुछ थोड़ी देर बाद में वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि फ्लूइड के केस में क्या होता है, स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है स्ट्रेन रेट, या फिर स्ट्रेन रेट को हम और कह सकते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम सोम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट नहीं करेंगे। सिग्मा से डिनोट हम यहाँ किसको करेंगे, सरफेस टेंशन को करेंगे, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप किस चीज़ को किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन चीज़ों का पता रहता है ना तो चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिग्मा लिख दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये स्ट्रेस लिखना है, इसको आप क्या लिखोगे,
स्ट्रेस ये सिग्मा हटा देना यहाँ से, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, इस तरीके से लिख देना। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सिग्मा से डिनोट नहीं करते हैं स्ट्रेस को, फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सॉलिड्स में जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं वहाँ पर स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, और स्ट्रेन को कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है स्ट्रेन का, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और चीज़ें समझते हैं। अब 3 चीज़ें होती है अपने पास, 3 चैप्टर मैंने आपको बताया था अभी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इनको हम डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो हमें समझनी पड़ेगी इनके रिलेटेड। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो क्या होता है, कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड की हम स्टडी करेंगे। कोई भी फ्लूइड है आपके सामने पड़ा हुआ है, उसकी आपको स्टडी करनी है। ओके, अब स्टडी करनी है, मतलब स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्टडी क्या होती है, क्या स्टडी करोगे इस फ्लूइड की? स्टडी का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर कितना प्रेशर आ रहा है, किसी पॉइंट में मैं बोल दूँ कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो आप उस प्रेशर का पता लगा सकते हो। ओके, इस फ्लूइड में मोशन कितना हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, इसका आप पता लगा सकते हो। ओके, अगर इसकी वेलोसिटी नहीं हो रही, आप बोलोगे कि वेलोसिटी तो है ही नहीं, जीरो है, तो बिल्कुल जीरो लिख दो यहाँ पर। लेकिन आपने पता तो लगाया ना कि जीरो है, कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, कितनी भी स्पीड होगी तो स्पीड का पता लगा सकते हो। एक्सेलरेशन का पता लगा सकते हो आप, एक्सेलरेशन का पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का पता लगाना, उसकी स्टडी हो गई, उस फ्लूइड की स्टडी हो गई। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका ये फ्लूइड किसी कंटेनर के अंदर बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है, ओके, इस फ्लूइड में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये फ्लूइड आपका किसी कंटेनर में रखा हुआ है और इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो ये स्टैटिक कंडीशन में हो गया फ्लूइड अपना। ओके, अगर इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा तो ये स्टैटिक कंडीशन में हो गया। अगर आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है और उस कंडीशन में आप उस फ्लूइड में प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, किसी भी तरीके से उस फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो, कुछ भी उस फ्लूइड के बारे में पता लगा रहे हो, तो उस स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अगर मान लो इस बार आपका ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है आपका, ये किसी कंटेनर में बंद नहीं है, तो आप बोलोगे तो फिर कहाँ गया? तो मैं कहता हूँ कि ये फ्लूइड अब मोशन में आ गया, ये फ्लूइड बहने लग गया। आपने क्या किया, उस कंटेनर में से इस फ्लूइड को बाहर निकाल के यहाँ गिरा दिया नीचे, और इस फ्लूइड में मोशन होने लग गया। ओके, तो मान लेते हैं कि ये आपका फ्लूइड में मोशन होने लग गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में, अब आपका फ्लूइड मोशन कंडीशन में है। अगर इस कंडीशन में आप इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करोगे, ओके, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे इस फ्लूइड की, इस फ्लूइड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, कब? जब आपका फ्लूइड मोशन कंडीशन में है। इन सभी चीज़ों का आप पता लगा रहे हो, मतलब आप फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो। आप फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो विदाउट विदाउट कंसिडरिंग द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज, मतलब आप इन चीज़ों की स्टडी तो कर रहे हो इस मोशन वाले फ्लूइड में, लेकिन आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये फ्लूइड में मोशन हो किस कारण से रहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे कि इस फ्लूइड में मोशन क्यों हो रहा है, तो उसको बोलेंगे, इस तरीके की स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, और तीसरी बात आती है कि आप ये जो फ्लूइड का मोशन हो रहा है, इस कंडीशन में आप प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब उसकी स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हो, इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहे हो कि आपका ये फ्लूइड में मोशन, आपके इस फ्लूइड में मोशन हो किस कारण से रहा है। मतलब हम कह सकते हैं विद कंसिडरिंग द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज, उसको हम बोलेंगे, उस स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई, आपको समझ आया होगा। अब इसमें लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। देखो, फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। स्टडी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, उस फ्लूइड में प्रेशर वगैरह, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सभी कैलकुलेट करना ही स्टडी कहलाती है उस फ्लूइड की। बाकी आगे चलेंगे तो और चीज़ें पता लगेगी आपको। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मोशन विदाउट कंसिडरिंग द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज। मोशन वाले फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो आप इस बार, लेकिन आप वो मोशन किस कारण से हो रहा है उन कारणों को आप कंसिडर नहीं कर रहे, तो उसको बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और बात रह गई फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद कंसिडरिंग द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज। वो मोशन किस कारण से हो रहा है, कौन से फोर्सेज उसके ऊपर लग रहे हैं, उन चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो,
तो ऐसी स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी।